वर्ष के सेकंड सेमेस्टर में आपका विषय है सॉइल वाटर कंजर्वेशन, मृदा जल संरक्षण। इस बार विश्वविद्यालय ने बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर चयन किया है, जिससे कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। अब हम बात करते हैं अपने सॉइल वाटर कंजर्वेशन से संबंधित प्रश्नों के बारे में। मैं बीएल साहू, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर। देखिए, आपका प्रश्न इस तरीके से आता है कि भूमि का कटाव मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। भूमि का कटाव मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। इसमें आपके 4 ऑब्जेक्ट होंगे। ये 2 बी, 3 सी, 4 डी। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो अगर बात करें हम कि भूमि का कटाव कितने प्रकार से होता है, तो भूमि का कटाव मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ये जैसे प्राकृतिक द्वारा और मानवीय द्वारा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग ने किस वर्ष, दूसरा प्रश्न है आपका, योजना आयोग ने किस वर्ष भूमि संरक्षण को परिभाषित किया? किस वर्ष भूमि संरक्षण को परिभाषित किया? आपके विकल्प होंगे 1972, 1999, 1948 और 1942। तो इसका सही आंसर वो है आपका 1942। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अब राज्य भूमि सुधार बोर्डों की संख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब भूमि सुधार बोर्डों की संख्या कितनी है? तो आपका विकल्प इस तरीके से है 15, 30, 32। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 22। तो इसमें आपका जो आंसर है वो है 22। मतलब भारत में अब
इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। जो विकार है वो 7 तरीके से है। अगला क्वेश्चन है आपका, ठोस अधःपतन कितने प्रकार का होता है? अगला क्वेश्चन है, ठोस अधःपतन कितने प्रकार से होता है? तो इसमें आपके विकल्प होंगे वो इस प्रकार से है, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? वो होगा ठोस अधःपतन होता है, वो होता है आपका 4 प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, त्वरित क्षरण का प्रमुख क्या कारण है? त्वरित क्षरण का प्रमुख क्या कारण है? विकल्प है आपके, मानव पशु पानी हवा। त्वरित, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मानव। त्वरित क्षरण का प्रमुख कारण पानी हवा। त्वरित, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मानव। त्वरित क्षरण का प्रमुख कारण है वो क्या है? मानव। ये पशु आपका इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ना ही पानी और ना ही हवा। इसका सही आंसर क्या है? मानव। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित खेती कहां पर अपनाई जाती है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका इस तरीके से है, स्थानांतरित खेती कहां पर अपनाई जाती है? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा, स्थानांतरित खेती प्रायः पहाड़ों पर अपनाई जाती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अवनलिका क्षरण की कितनी अवस्थाएं होती है? अवनलिका क्षरण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो अवनलिका क्षरण की जो अवस्थाएं होती है वो होती है आपकी 4 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 4 अवस्थाएं। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक वनस्पति में अपधावन के कारण नाइट्रोजन का कितना ह्रास होता है? प्राकृतिक वनस्पति में अपधावन के कारण नाइट्रोजन का ह्रास कितने प्रतिशत होता है? तो होता है आपका क्या? 0.25। ओके, 0.25%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो इस तरीके से है, समोच्च खेती। अगला क्वेश्चन है आपका, समोच्च खेती कितने प्रकार से की जाती है? विकल्प आपके होंगे 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 2 प्रकार से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा, समोच्च खेती कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से होती है। फिर अगला प्रश्न है, समोच्च मेड़बंदी। अगला क्वेश्चन है, समोच्च मेड़बंदी। समोच्च मेड़बंदी कितने प्रकार की होती है?
एवं मृदा जल के मध्य कौन सा आकर्षण होता है। तो आपके इस तरीके से विकल्प होंगे। पहला है आपका आसंजन, आसंजन। दूसरा है आपका ससंजन। तीसरा है आपका अधिशोषण। चौथा है आपका अवशोषण। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? मृदा कणों में मृदा जल के मध्य कौन सा आकर्षण होता है? आसंजन। इसमें आप आंसर लगा देंगे आसंजन। अगला है कण घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है कण घनत्व होता है। कण घनत्व होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में और कंपटीशन में भी। तो इसमें पहला विकल्प है आपका मृदा ठोस का घनत्व, मृदा ठोस का घनत्व। दूसरा विकल्प है वो है आपका स्वप्रकाश का घनत्व, सॉरी रंध्रावकाश घनत्व। तीसरा है आपका वो है आपका मृदा की सतह। अगला विकल्प है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मृदा ठोस का घनत्व। वेरी वेरी मोस्ट है, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है संसार के कुल उच्च मेड़बंदी, समोच्च मेड़बंदी कितने प्रकार की होती है? होती है। तो आपका विकल्प हो जाएगा 5 प्रकार की, 6 प्रकार की, 4 प्रकार की, 2 प्रकार की। तो इसका आपका आंसर होगा वो होगा समोच्च मेड़बंदी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। अगला प्रश्न है कौन सी मृदा क्षरण अर्ध अवरोधी फसल नहीं है? कौन सी मृदा क्षरण अवरोधी फसल नहीं है? इसमें आपके 4 विकल्प होंगे। पहला है आपका जौ, गेहूं, एल्फा एल्फा सनई। तो मृदा क्षरण अवरोधी फसल नहीं है एल्फा एल्फा। अगला प्रश्न है मृदा कणों एवं मृदा जल के मध्य आकर्षण होता है। मृदा कणों एवं मृदा जल के मध्य कौन सा आकर्षण होता है? तो आपके इस तरीके से विकल्प होंगे। पहला है आपका आसंजन, आसंजन। दूसरा है आपका ससंजन। तीसरा है आपका अधिशोषण। चौथा है आपका अवशोषण। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? मृदा कणों में मृदा जल के मध्य कौन सा आकर्षण होता है? आसंजन। इसमें आप आंसर लगा देंगे आसंजन। अगला है कण घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है कण घनत्व होता है। कण घनत्व होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया है
दूसरा विकल्प है वो है आपका स्वप्रकाश का घनत्व, रंध्रावकाश घनत्व। तीसरा है आपका वो है आपका मृदा की सतह। अगला विकल्प है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मृदा ठोस का घनत्व। वेरी वेरी मोस्ट है, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है संसार के कुल स्थल क्षेत्र में, संसार के कुल स्थल क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग मरुस्थल फैले हुए हैं। तो इसमें विकल्प लिखिएगा 30, 35, 40, 50। तब इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? 40। संसार में कुल स्थल क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल फैले हुए हैं? वो है आपका 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायु द्वारा मृदा क्षरण में कितनी क्रियाएं होती हैं? वायु द्वारा मृदा क्षरण में कितनी क्रियाएं होती हैं? कितनी क्रियाएं होती हैं? तो इसमें आपका जो विकल्प है वो इस तरीके से 4, 2, 3, अगला ऑप्शन है 5। इसमें कितनी होती है? वायु द्वारा मृदा क्षरण में कितनी क्रियाएं होती हैं? 3 क्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है भंडारण जलाशय। भंडारण जलाशय कितने प्रकार के होते हैं? अगला क्वेश्चन है भंडारण जलाशय कितने प्रकार के होते हैं? तो आप ऑप्शन है आपके पास 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से। तो आपके भंडारण जलाशय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं भंडारण जलाशय। अगला क्वेश्चन है बांध के निकट जल रिसाव के लिए कितनी नालियां बनाई जाती हैं? तो बांध के निकट जल रिसाव के लिए कुल कितनी नालियां बनाई जाती हैं? तो 1 नाली बनाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है?